दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल बहुत कुछ खास लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट या क्वेरी हो तो वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट या क्वेरी या कमेंट जो भी है वो जरूर पूछें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीटीईएल वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम होते चले जा रहे हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं, खैर 2 दिन ही एग्ज़ाम हुए हैं, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। लेकिन इससे ये पता चल गया कि फिलहाल पीईबी का माइंडसेट किस तरफ है। अभी शुरुआत में किस तरह के पेपर आने वाले हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के हिसाब से और जितना एनालिसिस मैंने किया है पिछले कई सालों में पीईबी एग्ज़ाम्स का स्पेशली, उससे मैं आपको बता दूं कि अभी आपका ये जो कारवां है वो शुरू हुआ है। ये 3 लेयर में जाएगा। जैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ 3 लेयर में डिज़ाइन करता हूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। मतलब लेयर 1 का मतलब होता है ईजी, लेयर 2 का मतलब है मॉडरेट और लेयर 3 का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये एग्ज़ाम 3 लेयर में जाएगा। तो अभी शुरुआत हुई है लेयर 1 से, ईजी लेयर से। तो अभी पूरा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, डिटेल से समझाएंगे आपको कि क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से विषय अभी सरल आ रहे हैं, कौन से विषय कठिन आ रहे हैं और आगे क्या पैटर्न रहेगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये एक एग्ज़ाम है। कई लोगों की, मानता हूँ कि कई लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड है। कई लोग इस जॉब से उम्मीदें टिकाए बैठे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत है आप लोगों की, इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन यह आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा एग्ज़ाम। ठीक है, लाइफ डिसाइड करेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि होता भी है, जनरली ऐसा होता है कि कई तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, होता क्या है, इंसान के साथ एक बड़ी समस्या है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना इनपुट देते हैं, कितना डेडिकेशन है आपका चीज़ों के प्रति, उसको आप देखते नहीं हैं। आपको रिजल्ट दिखता है बस। आपको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इनपुट आप कितना दे रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं रहता। ये गलत बात है। देखिए कि आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं 1000 और इनपुट आप देने के लिए राज़ी नहीं होते। मैं बहुत लोगों के पास देखता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, सर हमें टाइम नहीं मिलता, सर हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें ये एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी करके हमें जॉब चाहिए। तो यार, जॉब तो हर किसी को चाहिए। 9.5-10 लाख फॉर्म अगर भरे हैं तो इन लोगों ने जॉब लेने के लिए ही तो भरे होंगे। लेकिन क्या सबको मिल जाएगी? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सबको जॉब मिल जाए? जॉब निकलती है 1%, फॉर्म भरते हैं 100%। 10 लाख फॉर्म भरते हैं, 10,000 भी पोस्ट नहीं निकलती हैं। रियलिटी ये है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी ये है। इसलिए उम्मीदें कम करें, मेहनत और इनपुट ज़्यादा दें। मतलब इनपुट जितना ज़्यादा आप देंगे, डेडिकेशन जितना ज़्यादा रहेगा, मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन रिजल्ट आपको उसी बेस पे मिलेगा जैसा आपका इनपुट रहेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, डेडिकेशन नहीं देंगे, समय नहीं निकालेंगे, तो फिर आपका ये बेईमानी है। आप अगर अच्छे रिजल्ट की आप उम्मीद रखते हैं, और मेहनत के साथ साथ आपको ज़रूरी है प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, प्रॉपर डायरेक्शन, जो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती है आप लोगों की, ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है कि अभी तक मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो अभी तक मुझसे जुड़े नहीं हैं। ना इस चैनल से जुड़े हैं, ना उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं जो 9981167757 पर है। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप है। 2 साल से लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ। हर दिन 24 घंटे 7 दिन में प्रयासरत रहता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जो लाखों लोगों की, एक तो जिनका वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनकी उम्मीदें इस एग्ज़ाम से टिकी हुई हैं। और बहुत सारी ऐसी फीमेल मेंबर होती हैं जो खासकर टीचर बनना चाहती हैं, टीचर बनने की उम्मीद रखती हैं, पढ़ाती भी हैं, प्राइवेट हो या गेस्ट फैकल्टी हो। वो सबसे बढ़िया पोस्ट होती है ये फीमेल मेंबर्स के लिए। तो मुझसे जुड़कर जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट मैंने देखा, किसी के 125, किसी के 127, किसी को 121। तो 2 साल की मेहनत, रात दिन एक किया है। 4,500 से 5,000 क्वेश्चन मैंने उन्हें इतने अच्छे तरीके से लर्न करा दिए हैं कि पेपर तो इजी आ रहा है, लेकिन अगर पेपर मॉडरेट भी आए, डिफ़िकल्ट भी आए, तब भी वो अपने आप को उससे पार पा लेंगे। मैं सबसे पहले एक सलाह देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, रोने में मन कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका था, इतना बेहतर हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बताऊं कि आपको निराश, हताश, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। दूसरे लोग भी आपसे जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे हासिल क्या होगा, इससे हासिल क्या होने वाला है? अगर मैं कहूँ रोज़ आपका 1 नंबर बढ़ेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप लोग रोइए, आप लोग परेशान रहिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, तो 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा तो 90 दिन में 90 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। मैं आपसे कह देता, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, अभी तो ना आपकी पोस्ट ओपन हुई है। अभी कहीं सुनने में 5,000 मिलता है, कहीं सुनने में 10,000 मिलता है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इतने पद खाली हैं, जो कि हज़ारों की तादाद में हैं। तो पद 20,000 भी अगर आ गए तो 90 नंबर वालों को भी चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अभी औसत अंक कितने ही आ रहे हैं, 90 और 110 के बीच में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं।
ठीक है। वो तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरे द्वारा जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, जो टेस्ट सीरीज़ दी गई है, और शुरुआत से मेरा लक्ष्य रहा है कि 120 प्लस, ठीक है, सबके लिए 125 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए। तो अब उस तरीके के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, मिलेंगे भी, क्योंकि मेहनत हम लोगों ने इतनी करी है, इतनी करवाई है। जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से या चैनल से, इतनी मेहनत कराई है कि वो इंतजार में थे कि कब एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम कैसा भी आए, कहाँ से आएगा, अंतरिक्ष से तो आएगा नहीं, बनाएंगे तो पीईबी वाले ही। पीईबी का अनुभव मुझे 4-5 साल का है, इसीलिए चैनल के आगे एक्सपर्ट लगा के रखता हूँ। मेरा अनुभव, मेरा मार्गदर्शन, मेरा स्टडी मटेरियल और आपकी मेहनत, ये जब मिल जाएंगे, जब संजोग मिल जाता है, तो किस्मत भी फिर सलाम करती है। अब आप लोगों की गलती है कि आप लोग पहले जुड़े नहीं हैं। मैं लगातार अपने वीडियोस, देखिए मेरी आदत ऐसी नहीं कि एक दिन में 4 वीडियो डालूं या डेली वीडियो डालूं। जो वीडियो मुझे ज़रूरत का लगता है, काम का लगता है, वही डालता हूं, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम रहता नहीं है। एप्लीकेशन पे कंटेंट बनाने में टाइम चला जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें शेयर करने में टाइम चला जाता है। 50 से ज़्यादा ग्रुप हैं मेल और फीमेल के, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम के। तो अगर मैं सोचूं कि एक PDF मुझे शेयर करनी है 50 ग्रुप में, तो एक बार में सिर्फ 5 ग्रुप में ही जा पाती है। तो सोचिए आधा घंटा तो कम से कम इसमें चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसका एनालिसिस करके मुझे तुरंत PDF बनानी पड़ती है कि आज इस तरीके के प्रश्न आए हैं, अब इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ना है, ये टॉपिक ज़्यादा कवर करने हैं, तो आपकी प्रिपरेशन और सॉलिड हो जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कहाँ से कैसे प्रश्न आ रहे हैं जो अभी देखने को मिला है 2-3 दिन में। सबसे पहले हताश निराश बिल्कुल आपको होना नहीं है। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आना है, हर महीने एग्ज़ाम होने हैं, अगले साल इलेक्शन है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ जाएंगी, पटवारी की आनी है, वन रक्षक की आनी है, बहुत सारी पोस्ट हैं इस बार। तो मौका बिल्कुल मत छोड़िए, तैयारी आपकी हुई है तो अभी इसको ब्रेक मत देना। मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, बस आपको जुड़ते जाना है। 9981167757 पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूँगा, ठीक है। मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये पूरा परिवार है, हमारे परिवार का, हमारे चैनल का, एप्लीकेशन का और व्हाट्सएप ग्रुप का सिर्फ एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नौकरी मिल सके मेरे माध्यम से। मेहनत करने के लिए हर कोई तैयार है आज की डेट में, हर कोई मेहनत करने के लिए खड़ा है सरकारी नौकरी लेने के लिए। लेकिन जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, कचरा आप कहीं से भी पढ़ते रहें, मार्केट का उठा लें, यहाँ वहाँ का उठा लें, उसमें से कुछ आएगा ही नहीं, तो पढ़ने का मतलब क्या है। मैं स्मार्ट वर्क करवाता हूँ, हार्ड वर्क पर तो सबको लोग बिलीव करते हैं, मैं स्मार्ट वर्क कराता हूँ। कम से कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएँ, वो मैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, टाइम टेबल देता हूँ आपको। एक किसान पहाड़ के ऊपर मेहनत करे, दूसरा किसान पहाड़ के नीचे मेहनत करे, मेहनत दोनों बराबर करेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आ जाएगा कि पहाड़ के ऊपर भूमि बंजर होती है, वहाँ कोई फसल नहीं होगी, और नीचे पूरा पानी बह के आएगा पहाड़ से, अच्छे से खेत भरेंगे, पानी मिलेगा, सिंचाई होगी, तो नीचे अच्छी फसल होगी। तो मेहनत करना मैटर नहीं करता है, मायने नहीं रखता है। आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी बहुत मायने रखते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरी टेस्ट सीरीज ही जिसने लगा ली, जो मैं ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, PDF टेस्ट देता हूँ, लगभग 30-35 टेस्ट मैंने दे दिए हैं, और वहाँ की PDF तो मैं 2 साल से दे ही रहा हूँ। 50 से ज़्यादा टेस्ट मैंने करा दिए हैं। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो समझ लीजिए कि 50 टेस्ट करवाए हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 7,500 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं। अब इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे और 150 आपके एग्जाम में आने हैं, तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन। हाँ, संख्याएँ बदल सकती हैं, थोड़ी सा तरीका बदल सकता है, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। अब देखिए मैं आपको बताऊँ कि अभी हो क्या रहा है। दोनों भाषाएं सरल मिलेंगी आपको एग्जाम में, चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी तो कॉमन है ही सभी की। तो दोनों भाषाएं ऐसी हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 25 से 30 के बीच में आप स्कोर कर सकते हैं। बाल विकास एक ऐसा विषय है जो भी, उसमें भी आप लोग आराम से 23, 24, 25, 26 तक कर सकते हैं। ये 3 विषय आपकी पकड़ में हैं, आपकी रेंज के अंदर हैं, ठीक है। दोनों भाषाएं और बाल विकास, इस सब की रेंज के अंदर हैं। इन 3 विषय में आप लोग, अगर 90 नंबर का आता है, 30-30-30 3 विषय, पर्यावरण दोनों भाषाएं, मतलब बाल विकास और दोनों भाषाएं, तो 90 में आराम से आप 70-75 भी कर सकते हैं। लेकिन गणित का आप लोगों ने डर बना के बैठा है, खौफ बैठा है, मतलब इतना भयंकर डर बना के बैठा है कि गणित आती ही नहीं, गणित बनती ही नहीं, तो ये डर आपको खा जाएगा। अदरवाइज मैंने देखा है गणित के बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, बेलन का आयतन क्या होता है, सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग, विभाज्यता के नियम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड मास पूछा जा रहा है, दशमलव प्रणाली पूछी जा रही है, और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपने ये मानसिकता बना के बैठी है कि 15 नंबर का विषय से पूछेंगे और 15 नंबर की पेडागोजी पूछेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही मिले। किसी में 15 नंबर का मिलेगा, किसी में 20 नंबर की पेडागोजी 10 नंबर का सब्जेक्ट मिलेगा, किसी में 20 नंबर का सब्जेक्ट 10 नंबर की पेडागोजी मिलेगी। तो ये थोड़ी सा चेंज रहेगा, मतलब ये फिक्स नहीं है कि आए, लेकिन आएगा सिलेबस के अंदर से ही।
अब गणित का आप लोग चाहें तो डर हटा सकते हैं। जो PDF आज मैं एक और PDF दूंगा गणित की व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जुड़ जाना फटाफट। 9981167757 नंबर है, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, ऑडियो से नाम बता देना, आपको लिंक देंगे तो जुड़ जाना। मैथ्स की ऐसी PDF दूंगा कि आप केवल बेसिक पढ़ लेंगे, सिर्फ फॉर्मूले और परिभाषाएं, तो पेपर में आपका काम बन जाएगा। गणित में अगर आप कम से कम 20 नंबर ले आते हैं, बाकी 21, 22, 23 भी अगर हो जाएं, तो ये समझ लेना कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि गणित में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उन्हें दिमाग चलाना ही नहीं है, उन्होंने सोच लिया बनना नहीं है तो बनना नहीं है, भगवान के नाम पर टिक 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 मार के आ जाना है। थोड़ी सा दिमाग चलाएंगे तो बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ। और पेडागोजी तो बन ही जाएगी गणित की। सिंपल सा पूछ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो गणित की PDF दूंगा। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण PB ने अपने लिए बचा के रखा है, और ये मैं शुरू से कह रहा था कि 3 विषय तो आपके रेंज में रहेंगे, बाल विकास और दोनों भाषाएं। गणित भी अगर थोड़ी बहुत आपने पढ़ ली है तो काम बना देगी, लेकिन पर्यावरण का पूरा सिलेबस ऐसे है कि PB ने अपने कंट्रोल में रखा है कि पेपर अगर सरल आएगा तो पर्यावरण सरल आएगा, पेपर अगर कठिन आएगा तो पर्यावरण कठिन आएगा, पेपर अगर मॉडरेट आएगा तो पर्यावरण मॉडरेट आएगा। पूरा का पूरा जो वर्ग 3 का एग्जाम है वो पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमेगा। ये बात आप लोग नोट कर लें, क्योंकि पर्यावरण में इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है कि मतलब हद से ज़्यादा दिया गया है। ये मैं पूरा सिलेबस खोल के बैठा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा परिवार, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी, हवा, प्रदूषण एवं संक्रमण, बीमारियाँ, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान, पेडागोजिकल मुद्दे। तो अभी जो शुरुआती दिनों में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, PB क्या करेगा, एक टॉपिक पकड़ेगा हर दिन, उससे ज़्यादा मतलब एक दिन नहीं। मैंने बोला कि आपका वर्ग 3 का एग्जाम मेरे हिसाब से 3 फेज में चलेगा। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह। 3 सप्ताह में 21 दिन होते हैं, और 5 तारीख से 26 तारीख तक एग्जाम चलने हैं। 20-21 दिन ही प्रॉपर होते हैं। पहले सप्ताह में आपका लेवल रहेगा इजी टाइप का, दूसरे सप्ताह में मॉडरेट टाइप का, तीसरे सप्ताह में रहेगा डिफिकल्ट टाइप का। तो अभी पर्यावरण के अंदर पकड़ा हुआ है PB ने क्या, अंतरिक्ष, सैटेलाइट मतलब उपग्रह हो गया, अंतरिक्ष हो गया, और बाकी हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन। मैंने तुरंत के तुरंत, जैसे ही मुझे पता लगा, तुरंत उपग्रह, अंतरिक्ष के वीडियो ग्रुप में भेज दिए, ताकि फटाफट आप देखें। चंद्रयान से भी क्वेश्चन बनेंगे अभी आने वाले टाइम में। वीडियो आपको देखना है, PDF MCQ की मैं दे देता हूँ, वो MCQ पढ़ के जाने हैं। देखिए, अगर आपने कम पढ़ाई की है लेकिन सभी टॉपिक आपने एक नज़र देखे हैं, परिभाषा पढ़ी है, भले ही आपने ऊपर का पढ़ा है, तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, ये बात सुन लीजिए। लेकिन अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, डीप में पढ़ाई की है, लेकिन कुछ टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं, तो पेपर आपका बिगड़ जाएगा। क्योंकि PB ये काम कर रहा है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा है। गणित की बात करें तो एवरेज से भी क्वेश्चन है, आयु से भी क्वेश्चन है, मतलब एज से भी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली से भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन है, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो एक क्वेश्चन हर टॉपिक से PB दे रहा है। तो अगर आपने सभी टॉपिक ओवरव्यू भी पढ़ लिया है तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं तो पेपर आपका बिगड़ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला ही नहीं देखा तो फिर आप आगे अपना दिमाग भी नहीं चला सकते हैं। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा में तकलीफ नहीं आएगी आपको। मुझे पता चला हिंदी से ग्रामर आ रही है, हालांकि आनी भी थी ग्रामर, मैंने तुरंत लूसेंट की PDF ग्रुप में भेज दी है, क्योंकि PB अपनी हिंदी लूसेंट से ही देता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एज इट इज जो करने को क्वेश्चन उठा के रख देता है। मैंने PDF ग्रुप में भेज दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है, ठीक है। ये नंबर है 9981167757। तो हिंदी ग्रामर आप लोग पढ़ के जाएं। पहला चैप्टर छोड़ देना, 22वां चैप्टर छोड़ देना, 2 से लेकर 21वें नंबर तक के चैप्टर पढ़ के जाना। रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम और वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। एक क्वेश्चन सबसे आ रहा है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। अब जिनके बाकी विषय तैयार हो गए हैं, दोनों भाषाएं तैयार हैं, बाल विकास तैयार है, और पेपर 15 तारीख के बाद है, तो अभी उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गणित पर थोड़ी सा ध्यान दें, मैं PDF दूंगा गणित की, वो पढ़ना है। मैं हूँ बताने के लिए। एक गुरु की इसीलिए आवश्यकता होती है कि मेंटर की, कि वो आपको प्रॉपर गाइड करे, प्रॉपर डायरेक्शन दे। क्या पढ़ के, मुझे पता है कि करने के लिए आप लोग हैं, लेकिन बताना तो मुझे पड़ेगा ना कि क्या करिए, किससे आने हैं। अभी मैंने हाईएस्ट 127 देखे हैं 5 तारीख के पेपर में, अपने ग्रुप से आए हैं। एक फीमेल मेंबर सपना भट्ट जी के 127 नंबर। अब मेरी हर दिन मेरा लालच भी बढ़ता है यार, स्टूडेंट्स हैं, इतनी पढ़ाई कराई है, इतनी मेहनत कराई है, रातों मैंने जग के व्हाट्सएप में PDF शेयर किए हैं, ठीक है, और मोटिवेट किया है, रातों आपको ऑडियो मैसेज भेज के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो मेरा फर्ज बनता है कि 2 साल की मेहनत अब रंग लाने वाली है, तो मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखूँ, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके दें मुझे। अब चूँकि शुरुआत में नर्वसनेस रहती है, हेजिटेशन रहता है, थोड़ी सा डर रहता है, तो ठीक है 127 भी बहुत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आने वाली हैं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप 130, 135, 140 तक भी स्कोर करके मुझे बताएंगे, और आएंगे आपके
क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने 140-145 तक स्कोर किया है, जितने कैंडिडेट बहुत पहले से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो उनके इतने नंबर आएंगे तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। और MP टॉपर भी अगर एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से अगर MP टॉपर भी निकलता है तो इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अभी फिलहाल तो 127 नंबर आए हैं, लेकिन धीरे धीरे स्कोर आपका बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे कैसे पेपर आएगा, कैसा पैटर्न आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पढ़ना बस आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ेंगे नहीं तो मैं घर घर आके नहीं बता सकता। इतना भी बहुत होता है जितना मैं आपके लिए फिलहाल कर रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ। एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो मैं ला नहीं पाता, हर दिन भी वीडियो नहीं ला पाता, लेकिन जब जरूरी होता है तब जरूर लाता हूँ। और बाकी तैयारी आपकी मैं एप्लीकेशन के अंदर कराता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में कराता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते सर आपके चैनल के बारे में पता नहीं था इसलिए अभी लेट जुड़े हैं। मैं ज़्यादा शो ऑफ करने के फेवर में नहीं रहता हूँ कि ज़्यादा दिखाऊँ, ठीक है, मैं ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करूँ। मैं साइलेंट मोड में काम करता हूँ और सफलता हमेशा खामोशी के बाद ही आती है, ये आप लोगों को पता होगा। खामोशी से आप मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी, शोर अपने आप मचेगा, ठीक है। मेरे चैनल से वर्ग 1 और वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए थे, सबको पता है। मैं लिस्ट लेके आया था, बताया था कितने सारे कैंडिडेट, बल्कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी मुझे बनाने पड़े थे सिलेक्टेड कैंडिडेट के। तो अभी फिर ऐसा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मुझे चाहिए इस साल अपने चैनल के माध्यम से। और अभी और बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, उनकी भी प्रिपरेशन करानी है। हो सकता है वर्ग 3 का एग्ज़ाम खत्म ना हो, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ जाए, पटवारी की भी आनी है, MPSI की भी आनी है, वन रक्षक की भी आनी है, ग्रुप 4 की भी आनी है, बहुत सारी वैकेंसी आनी है। इसलिए हताश निराश नहीं होना है। पढ़ाई आपकी चल रही है तो जॉब लेकर ही आपको दम लेना है, और मैं आपको जॉब के दरवाजे तक छोड़कर आऊँगा, बशर्ते चलना आपका काम है, साथ में मैं हूँ आपके। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछें। व्हाट्सएप ग्रुप पर नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देना, ऑडियो से बता देना, मैं लिंक दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। एप्लीकेशन की लिंक डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, या प्ले स्टोर से भी एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड बैच के अंदर आपको नोट्स दे दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट दे दूंगा, PDF टेस्ट दे दूंगा, और फ्री बैच के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ दे दूंगा, ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा PDF। तो पढ़ना आपका काम है, थोड़ी दिन की मेहनत कर लीजिए और पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें। पेपर यहीं से आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डरेंगे तो पेपर बिगाड़ आएंगे, अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो बिगड़ते हुए क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। भरोसा रखना आपका काम है। जितना कॉन्फिडेंट मैं हूँ और शुरू से रहा हूँ कि जो मैंने आपको दिया है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो इस हद तक टेस्ट सीरीज बना दी थी कि मुझे लग रहा था बहुत 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 कठिन पेपर आएगा। उस हिसाब से मैंने 30 टेस्ट सीरीज बनाई थी, 10 इजी, 10 मॉडरेट, 10 डिफिकल्ट। लेकिन अभी तो 10 में ही काम हो रहा है, शुरुआत के 10 टेस्ट में ही काम हो रहा है। अभी जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं, तो जिसने 10 टेस्ट भी लगा लिए शुरू के, उनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, 115, 120। ये तो उनके हैं 127 नंबर, जिनने सभी टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए होंगे। तो आपका नंबर आए लिस्ट में, आपका भी सिलेक्शन हो, इसलिए जो चीज़ें आपको बताई जाएँ वो फॉलो करें। जुड़े नहीं हैं तो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। ये पूरा सिलेबस है, एनालिसिस मैंने किया है। मैं जिस शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, बच्चे अगर बता देते हैं इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है, वही मैं आपको बताता हूँ। वीडियो की लिंक मैंने ग्रुप में भेज दी है, PDF भी ग्रुप में भेज दूंगा। बस आप लोग लगे रहें। जितनी चाहत आपको अपने लिए नौकरी पाने की है ना, मेरे चैनल का उद्देश्य भी इसीलिए, मेरा यही उद्देश्य है मेरे चैनल का, और इसीलिए मैं प्रयासरत रहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी जॉब के लिए प्रयासरत हैं। आपको सिर्फ अपनी जॉब चाहिए और मुझे आप सबकी जॉब चाहिए, ये मेरी जिद है। इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। 24 घंटे 7 दिन बोलता हूँ कि आप लोग कभी भी इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ तो मैं खड़ा भी हूँ, ठीक है। कॉल ना उठा पाऊँ तो व्हाट्सएप मैसेज करें, उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ, चाहे 3 बजे रात के, 4 बजे या 5 बजे, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई भी महीना हो। जब तक मैं सबका रिप्लाई नहीं दे देता एक व्हाट्सएप मैसेज का, तब तक मैं सोता नहीं हूँ। भले ही मेरी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। सबसे पहले आप हैं, और आपकी जिम्मेदारी अगर मैंने ली है, ये चैनल पूरा आपका परिवार अगर मैं बोलता हूँ तो परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है। मैं अपने परिवार से तक अलग रहता हूँ, मिलता नहीं हूँ लोगों से, बातचीत नहीं करता, टाइम पर खाना नहीं खाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे बहुत लोगों की उम्मीदें हैं। इसलिए मैं आपकी अगर उम्मीदों पर खरा उतरता हूँ तो मुझे आपका बहुत बेहतर रिजल्ट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अपनी सेहत का आप लोग ख्याल रखें। और एक बात और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी किसी को हताश या निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। अभी किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचें, ना हताश हो, ना निराश हो। अभी ना पोस्ट ओपन हुई है, 20,000 पोस्ट आ जाएंगी तो सबके चांस बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन भी अभी मायने रखता है, इसलिए ठीक है, आगे की तैयारी करें। तैयारी किसी को नहीं रोकना है, चाहे जिसके 120, 125, 130 नंबर आएँ या किसी के 90, 95, 100 नंबर आएँ, तैयारी जारी रखें। जब तक हाथ में जॉब नहीं आ जाएगी तब तक तैयारी करनी है आपको, क्योंकि बहुत भी बहुत धोखेबाज है और कई बार मिलती हुई जॉब भी छूट जाती है नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में। इसलिए बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना, तैयारी लगातार करें। ये साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, 2022 सुनहरा मौका है आपके पास। मैं आपके साथ हूँ, तैयारी आपकी पूरी कराऊंगा, जॉब भी आपको दिलाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे रात को। ऑडियो से मैं मैसेज भी दूंगा, PDF भी दूंगा और वीडियोज़ की लिंक भी दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।